ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। माय नेम इज़ मौज़म अली। आई एम सीनियर लेक्चरर इन द सुपीरियर कॉलेज लाहौर। हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लॉजिक थ्योरी। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशनल लॉजिक। Number one definition is proposition. A proposition is a declarative statement, a statement that declares a fact that is either true or false, but not both. प्रपोजिशन आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी। प्रपोजिशन जैसा कि बट एक वर्ड है जो प्रपोजिशन के तौर पर यूज होता है, ऑफ है, एंड है, और है, व्हेन है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस आपने इंग्लिश में पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे भी हम उनमें से चंद प्रपोजिशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। तो प्रपोजिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है डेक्लरेटिव जो कि एक फैक्ट बयान करती है। वो फैक्ट जो है उसके बारे में हम कह सकते हो कि ये जो बात कही गई है ये सही है या गलत है, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। एक सेंटेंस होता है, एक फिक्रा होता है जो कि एक फैक्ट को डिक्लेयर करता है। वो फैक्ट के बारे में हम कह सकते हो कि ये जो बात कही गई है, ये जो फैक्ट है, ये सही है या गलत है। कोई ये कह सकते हो, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए। या हम ये ना कह सकते हो कि ये ना सही है ये ना गलत है, ये सही भी हो सकती है ये गलत भी हो सकती है। तो एक होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स। ओके। The area of logics that deals with proposition is called propositional logic. Examples हैं कुछ propositions की, लेफ्ट कॉलम में आपको नज़र आ रही होंगी। रियाद इज़ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये एक स्टेटमेंट है। तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हैं कि ये सही है। तो ये प्रपोजिशन है। एवरी काउ हैज़ 4 legs, गाय की 4 टांगें होती हैं, ये भी एक सेंटेंस है जो कि सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 + 2 = 32, ये मैथमेटिकल सेंटेंस है। मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन हो, नॉट इक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये अगर साइंस हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान तो उसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस कहते हैं। तो 3 + 2 = 32, तो इक्वल का साइन यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस था, है गलत, लेकिन ये एक प्रपोजिशन है। 4 + 3 = 7, 4 + 3 = 7, ये एक सेंटेंस है जो कि ट्रू है। नॉट प्रपोजिशंस की एग्जांपल राइट कॉलम में आपको नजर आ रही होंगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कोई एक फैक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस में जो फैक्ट बयान किया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। सेंटेंस ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, लेकिन ये प्रपोजिशन नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इंग्लिश में दिस इज सेंटेंस, लेकिन दिस सेंटेंस इज नॉट अ प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन जो है वो एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होती है। ब्रिंग मी अ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी ला दें, ये एक सेंटेंस है जो कि प्रपोजिशन नहीं है। x + 2 = 3, यहाँ पे हम x की वैल्यू का नहीं जानते कि क्या होगी। तो x + 2 अगर वेरिएबल्स आ जाए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में तो वो प्रपोजिशन नहीं होगी। हम इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते जब तक कि हमें इस प्रपोजिशन में x की वैल्यू का पता ना हो। ओके। y + z = x, अगेन वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे इनको भी प्रपोजिशन नहीं कहेंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि y, z और x की वैल्यू क्या है। तो इनको हम प्रपोजिशन बना सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये प्रपोजिशंस बन सकती हैं जब हम यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, z की वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, तो ये बन सकती है, लेकिन अभी ये प्रपोजिशन नहीं है। वाई प्रपोजिशनल लॉजिक एप्लीकेशंस, कि हम क्यों प्रपोजिशनल लॉजिक जो है वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस उसकी क्या हैं?
वी आर यूजिंग प्रपोजिशनल लॉजिक एज अ फंक्शन फॉर फॉर्मल प्रूफ्स। हम प्रपोजिशनल लॉजिक को फाउंडेशन बनाएंगे फॉर फॉर्मल प्रूफ्स। Propositional logic is also the key to writing good code. You can't do any kind of conditional statement without understanding the condition you are testing. तो प्रपोजिशनल लॉजिक जो है वो गुड कोड लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते होंगे इफ कंडीशन, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रपोजिशनल लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की। All the logical connectivities that we are going to discuss are also found in hardware and are called gates. Logic gates, AND gate है, OR gate है, XOR gate है, NOT gate है। तो ये चीज़ें हमने propositional logic में पढ़नी है। These are logics. Gates जो हैं वो logics हैं। Proposition को हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनसे डिनोट करते हैं। जैसा कि एक प्रपोजिशन है, एक सेंटेंस है। अभी हमने एक लॉजिक पढ़ा था, एक प्रपोजिशन पढ़ी थी, एवरी काउ हैज़ 4 legs। तो बार बार हम ये सेंटेंस पढ़ें कि एवरी काउ हैज़ 4 legs। अगर हमने इसको आगे भी कहीं पे पूरी एक स्टेटमेंट में, पूरे कोड में यूज़ करना है, तो हम इसका नाम एक अल्फ़ाबेट से रख देते हैं कि पी। पी जो है एक प्रपोजिशन है जो कि इक्वल किसके है, एवरी काउ हैज़ 4 legs। रियाद इज़ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इस प्रपोजिशन का नाम हम क्यू रख सकते हैं। प्रपोजिशंस के नाम हम आर, एस, टी, कोई भी अल्फ़ाबेट से प्रपोजिशन का नाम हम जो है वो रख सकते हैं। अगर आपको पी, क्यू, आर, एस अच्छे नहीं लगते, आपको जो बंदा अच्छा लगता है आप उसके नाम से, अल्फ़ाबेट से आप प्रपोजिशन का नाम रख सकते हैं। ओके ओके जी, वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। कौन कौन से हैं प्रपोजिशनल लॉजिक? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रपोजिशन ट्रू होती है उसको हम टी से डिनोट करते हैं, और जो प्रपोजिशन फॉल्स होती है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जी नंबर 1 जो है वो लॉजिक है निगेशन। निगेशन जो है ये इंग्लिश का जो वर्ड है, इंग्लिश की जो प्रपोजिशन है वो नॉट है। निगेशन को हम नॉट कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। सपोज किया पी एक प्रपोजिशन है और उसकी निगेशन को हम नॉट पी से लिखते हैं। ये पी इज रिटन नॉट पी, ये साइन है निगेशन का। एंड हैज मीनिंग इट इज नॉट द केस दैट पी। क्या है ये? कि जो पी प्रपोजिशन है उसकी निगेशन, कि जो पी प्रपोजिशन है इसका उलट है। एज एन एग्जाम्पल, टूडे इज फ्राइडे, तो इसकी निगेशन क्या होगी? टूडे इज नॉट फ्राइडे। इट इज रेनिंग टूडे, ये एक प्रपोजिशन है। टूडे इज नॉट रेनिंग, या इट इज नॉट रेनिंग टूडे। तो प्रपोजिशन क्या है कि एक स्टेटमेंट होगी, एक सेंटेंस होगा, उसको निगेट करना है, उसको कहना है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, मतलब बात माननी नहीं है। अगर वो सही है तो उसको कहना है कि ये गलत है, अगर वो गलत है तो कहना है इसको ये सही है। टीठ बन जाना है कि नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं। ओके, ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन पी। पी एक प्रपोजिशन है जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं? कि वो फॉल्स हो सकती है और वो ट्रू हो सकती है। जब वो फॉल्स होगी तो उसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी, जब वो ट्रू होगी तो उसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। एज एन एग्जाम्पल, टूडे इज़ फ्राइडे, ये एक प्रपोजिशन है, इसकी निगेशन टूडे इज़ नॉट फ्राइडे। टूडे इज़ फ्राइडे फॉल्स है, आज जुमा तो नहीं है। अगर आज जुमा नहीं है तो, लेकिन अगर आप जुमे वाले दिन पढ़ रहे हैं तो उस दिन जुमा होगा। टूडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो ये सही हो जाएगा। आज जुमा नहीं है क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो मैं आज की बात कर रहा हूँ। टूडे इज़ फ्राइडे, तो ये गलत है, फॉल्स है। टूडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो ये अब सही हो जाएगा। टूडे इज़ वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है,
टुडे इज़ नॉट वेडनेसडे। तो आज बात सही थी टुडे इज़ वेडनेसडे और उसको गलत कर दिया टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। तो सिंपल, अगर एक सेंटेंस होगा उसमें नॉट होगा तो नॉट को ख़त्म कर दें तो उसकी निगेशन हो जाएगी। अगर नॉट नहीं है तो नॉट को एंटर कर दें, नॉट वहाँ पे लिख दें तो वो उसकी निगेशन हो जाएगी। ओके, नोटिस दैट नॉट पी इज अ प्रपोजिशन। तो जो आंसर आ रहा है नॉट पी वो भी प्रपोजिशन होगी। पी सिर्फ प्रपोजिशन नहीं है, निगेशन ऑफ पी भी एक प्रपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 है कंजंक्शन। कंजंक्शन इंग्लिश का जो वर्ड इसके साथ हम यूज करते हैं वो है एंड गेट। कंजंक्शन इज एंड गेट। कंजंक्शन के लिए हमें 2 प्रपोजिशंस चाहिए, क्योंकि एंड जो है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा। जैसा कि आज जुमा है और बारिश हो रही है, तो 2 सेंटेंसेस थे, 2 प्रपोजिशंस थी। नंबर 1 इज टुडे इज फ्राइडे एंड नंबर 2 इज इट इज रेनिंग। तो उनको हमने जोड़ दिया, एंड का वर्ड उनमें लगाया। तो हम पढ़ते हैं जी कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन में लेट P and Q be 2 propositions। द कंजंक्शन ऑफ P and Q डिनोटेड बाय P and Q, ये साइन है हमारे पास एंड का। P and Q डिनोटेड बाय P and Q, साइन है एंड का। इस प्रपोजिशन P and Q, the P and Q is true when both P and Q are true, otherwise false। ये क्या है कि मैंने एक लेट किया कि एक प्रपोजिशन है हमारे पास P जिसका नाम है टुडे इज फ्राइडे, एक Q है जिसका नाम है इट इज रेनिंग टुडे। P एंड Q फाइंड करेंगे, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। मैंने एक बात कही है, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। मैंने ये बात कही है, आपके पास ये बात कब ठीक होगी, जब ये आज जुमा भी होगा और बारिश भी हो रही होगी। तो दोनों सही होंगे तो मेरी बात ये सही होगी। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट गलत होगी तो मेरी बात ये गलत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज जुमा नहीं होगा, मैंने एक बात कही है टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग, कि आज जुमा है और बारिश हो रही है। अगर आज जुमा नहीं होगा और बारिश हो रही होगी तो मेरी बात गलत होगी। मतलब पहली बात गलत होगी, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे। अगर आज जुमा होगा और बारिश नहीं हो रही होगी, टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। आज जुमा तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही होगी, फिर भी मेरी बात गलत है। अगर जुमा भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही तो भी मेरी बात गलत है, क्योंकि मैंने तो कहा हुआ है कि आज जुमा है और बारिश हो रही है। तो ये ट्रू कब होती है? जब दोनों प्रपोजिशंस ट्रू हों। फॉल्स कब होती है? जब कोई एक भी फॉल्स हो या दोनों ही फॉल्स हों। ओके, ट्रुथ टेबल इसका जो है प्रपोजिशन P और प्रपोजिशन Q, जरा देखिएगा सबसे लेफ्ट कॉलम जो है दैट इज P प्रपोजिशन। P प्रपोजिशन में हमने 2 फॉल्स और 2 ट्रू लिखे हैं। Q प्रपोजिशन में हमने फॉल्स ट्रू लिखा है। पहले नंबर पे तो ये लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। ये जस्ट सिंपल इस वजह से है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएं। कॉम्बिनेशंस क्या हैं? पहली प्रपोजिशन जो है, पहली प्रपोजिशन, उसकी 2 कंडीशंस हैं कि वो ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है। क्यू प्रपोजिशन है, उसके भी 2 कॉम्बिनेशंस हैं, क्या वो भी ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है। तो टोटल इन दोनों को मिला के 4, 2 into 2 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 4, 2 into 2 4। या आपने जो फार्मूला शायद पढ़ा होगा वो 2 power n पढ़ा होगा। 2 power n, n इज नंबर ऑफ प्रपोजिशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजिशंस 2 हैं, P और Q। तो 2 power 2 इज 4 या 2 into 2 इज 4। लिखने का मेथड हम 2 फॉल्स 2 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू लिखते हैं ताकि वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पूरे हो जाएं, रिपीट ना हो, ना कोई मिस हो। ज़रा देखिएगा, पहले दोनों फॉल्स हैं, फिर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फिर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, फिर दोनों ट्रू हैं।
तो ये पॉसिबल कम्बिनेशंस जो बनाना चाह रहे थे वो बन गए। ओके हो गया जी। नेक्स्ट सबसे राइट कॉलम में हमने जो है वो पी एंड क्यू फाइंड किया है। तो ज़रा देखिएगा, पहली जो है वो दोनों फॉल्स हैं, तो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया। उससे अगले वाली प्रपोजिशन में पहला फॉल्स है और अगला क्यू जो है वो ट्रू प्रपोजिशन है तो फॉल्स हो गया। फिर पहला ट्रू अगला फॉल्स तो भी फॉल्स हो गया। अगले दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, मतलब टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग, दोनों ट्रू तो ट्रू। टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट इज नॉट रेनिंग टुडे, पहले दोनों फॉल्स। टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स। टुडे इज फ्राइडे, पहला ट्रू हो गया, एंड इट इज रेनिंग टुडे एंड इट इज नॉट रेनिंग टुडे, दूसरा फॉल्स हो गया तो भी मेरी बात फॉल्स हो गई। ओके हो गया जी। तो सिंपल आप क्या याद रख सकते हैं एंड गेट में कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे। सर्किट जो इसका ड्रा होता है वो सीरीज सर्किट होता है कि अगर हम सीरीज मेथड से दो स्विचेस को कनेक्ट कर देते हैं तो अगर उन स्विचेस में से दोनों ही ऑन होंगे तो लाइट आगे पास होगी, अगर कोई एक भी ऑफ होगा या दोनों ऑफ होंगे तो लाइट आगे पास नहीं होगी। ये सीरीज मेथड जो है ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन भी पढ़ रहे होंगे, उसमें भी आप ये सर्किट पढ़ेंगे। Our next topic is disjunction. Disjunction relates with English word or gate. Again we need two propositions, minimum two propositions. In conjunction you need also minimum two propositions. कम से कम हमें दो प्रपोजिशन चाहिए होती हैं, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी आप प्रपोजिशन ले सकते हैं। Disjunction. What is disjunction? Let P and Q be two propositions. The disjunction of P R Q denoted by P R Q is the proposition P R Q. The P R Q is false when both P and Q are false, otherwise true. अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। एज एन एग्जाम्पल, टुडे इज फ्राइडे, क्यू प्रपोजिशन इज इट इज रेनिंग टुडे। हमने इनको कनेक्ट किया विद द प्रपोजिशन आर। पी आर क्यू जो है प्रपोजिशन क्या बनेगी, टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग टुडे। आज जुमा है या आज बारिश हो रही है, या आज बारिश हो रही है, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। आज जुमा है या आज बारिश हो रही है। तो मेरी बात ये सही कब हो जाएगी, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो। ओके, अगर दोनों स्टेटमेंट, अगर जुम्मा भी नहीं होगा और बारिश भी नहीं हो रही होगी, आप कहेंगे सर झूठ बोल रहे हैं। तो जनाब टुडे इज फ्राइडे ये सही है और इट इज रेनिंग टुडे ये भी अगर सही है तो आउटपुट ये मेरी ये बात ठीक होगी। मैंने कहा कि दोनों में से कोई एक हो रहा होगा, या तो जुम्मा होगा या बारिश हो रही होगी। दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी सही हो सकते हैं। तो टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग टुडे, इसका जो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता है उसको आप जरा गौर से देखिएगा। अगेन वही मेथड लिखने का, दो प्रपोजिशन थी, 2 पावर 2 इज 4, दो फॉल्स दो ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू। आप ट्रू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स। लेकिन याद रखना है कि अगर आपने ट्रू से स्टार्ट किया है तो दोनों सारी प्रपोजिशन ट्रू से स्टार्ट हों, अगर आपने फॉल्स से स्टार्ट किया है तो सारी प्रपोजिशन फॉल्स से स्टार्ट हों। तो दोनों पहले फॉल्स थे पी और क्यू, तो फॉल्स आया, उससे अगली स्टेटमेंट फॉल्स था पहला और दूसरा ट्रू था तो ट्रू आ गया। फिर एक ट्रू था फॉल्स था तो ट्रू आ गया, दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया। सिर्फ एक ही कंडीशन थी फॉल्स होने की, जब दोनों फॉल्स होंगे। एनी क्वेश्चन? ओके जी, आज हमने जो है वो 3 प्रपोजिशंस की टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जो है वो हमने निगेशन पढ़ा, निगेशन के बाद हमने कंजंक्शन पढ़ा, कंजंक्शन के बाद हमने जो है वो डिसजंक्शन पढ़ा।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई इसके हवाले से क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे कमेंट्स में या पूछ सकते हैं आप कि ये चीज़ आपको इस बात की समझ नहीं आई। ओके, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल प्रपोजिशन क्या होती है और उसकी कुछ और कंडीशनल प्रपोजिशन की कुछ टाइप्स हैं, कह सकते हैं हम उनको, और फिर बाई कंडीशनल प्रपोजिशन क्या होती है, और फिर हमने एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो देखना है कि वो क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।